अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। एक नई वीडियो, आज जो हमारी वीडियो है इस वीडियो को MS वर्ड के हवाले से है। हमारी MS वर्ड के हवाले से इस वीडियो में जो ख़ास बात है वो ये है कि सम टाइम हम जब काम कर रहे होते हैं, काम करते करते जब हमारे पास कुछ डिफरेंट डिजिट आ जाते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 7, 8, और इनको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब MS वर्ड के अंदर हम उसे कैलकुलेट करने में जब प्रॉब्लम फील करते हैं, क्योंकि मे भी वो किसी टेक्स्ट के दरमियान भी आ सकते हैं, किसी पैराग्राफ का हिस्सा भी हो सकते हैं, या किसी टेबल का पार्ट भी हो सकते हैं। अब जब हम उसको अगर ये करना चाहें कि कैलकुलेट करना चाहें, तो उसका तरीकाकार अब मैं बताता हूँ कि आज हम उस टूल का यूज़ बताएंगे आपको कि उस जो नंबर्स आपने लिखे हुए हैं, सपोज 5, 7, 6, 8, ये इनमें से कोई भी हो सकता है, तो इनको हम जमा, नफी, ज़रब, तकसीम यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमें MS वर्ड एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो हम उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ हिस्सों को हम पहले लिख लेंगे। लिखने के बाद अब यहाँ मैं सपोज कर लेता हूँ 3 + 4 + 6 - 7, सॉरी 3 + 7 + 8 - 3 -3। ये देखिए, जब हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे, अब हमारे पास ऐसा कोई स्पेशल टूल है नहीं, लेकिन जिसके बारे में हम जानते हो। लेकिन MS वर्ड के अंदर एक ऐसा टूल है जो हमें ऑटोमेटिकली सी कैलकुलेशन बताएगा। वो कैसे, आज उस टूल के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ ये जो टॉप पे हमें नजर आ रहा है कस्टमाइज टूल बार, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का ये जो एरो नजर आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप मोर कमांड्स में जाएंगे। मोर कमांड्स में जाने के बाद ये पॉपुलर कमांड के बजाय आप यहाँ से ऑल कमांड्स को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन है, ये नीचे सारी कमांड्स अब आ गई हैं। इन सारी कमांड्स को आने के बाद यहाँ आपने कैलकुलेट की कमांड को तलाश करना है। ये देखिए मैं C प्रेस कर रहा हूँ। C प्रेस करते ही ये देखिए हमारे पास ये कैलकुलेट का फंक्शन आ गया है, कैलकुलेट का टूल आ गया है। इसको हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे, ये देखें ये जो हमारे क्विक एक्सेस टूल बार्स है, इसके ऊपर उसमें एक और इजाफा हो गया कैलकुलेट का। तो इस कैलकुलेट के बटन के आने के बाद हम क्या करेंगे, इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये जो टूल बार है, फार्मूला जिसे कहते हैं हम, ये आ गया है। जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो ये फार्मूला लिखा जाएगा। इसको ये देखिए फार्मूला लिखा गया। अब ये क्या करता है फार्मूला कि ये कैलकुलेशन करता है। हमारे कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम जस्ट सिलेक्ट करेंगे। देखिए मैं पहले पोर्शन को सिलेक्ट करूंगा और ये देखिए अब हाईलाइट हो गया है। इस हाईलाइटेड आइकॉन पे क्लिक करेंगे। ये देखें, और आपके पास ये नीचे वाली लाइन में जो आपकी स्टेटस बार है उसने ऑटोमेटिकली आंसर दे दिया। हम दोबारा क्लिक करेंगे। ये देखें द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज इक्वल टू 10। ये हमारा रिजल्ट होगा। इसी तरह अगर हम इस सारे को सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर हम इसको दोबारा क्लिक करेंगे। देखें द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज 15। अब कैसे 15? 3 - 3 दिस विल बी कैंसिल बाय दिस। 7 + 8 इज इक्वल टू 15। ये था आज का हमारा कैलकुलेट का टूल। हम इसी तरह इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, और ये वैल्यूज को हम जितना मर्जी बढ़ा लें ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगा। तो ये आज का हमारा टूल था जो बहुत इजी भी था और बहुत इंटरेस्टिंग भी था। यकीनन आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी हो तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट भी पोस्ट के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करें। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।